के ग्राम नगला इमारती में जन अधिकार पार्टी की ओर से एक शानदार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। निगम सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मदरसा और विद्यालयों के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में प्रतिभाशाली बच्चों को मंच पर बुलाकर ट्रॉफी और सम्मान पत्र दिए गए। इस मौके पर अरविंद कश्यप ने कहा कि शिक्षा ही समाज की सबसे बड़ी ताकत है और बच्चों की सफलता पूरे समाज के लिए गर्व की बात है। वहीं पार्टी के अध्यक्ष आज़ाद अली ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से बच्चों का हौसला और आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे वे भविष्य में और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इस पहल की अभिभावकों और बच्चों ने जमकर सराहना की। रुड़की से प्रीति अग्रवाल की रिपोर्ट। अभी 2026 में 10वीं क्लास के 12वीं क्लास के जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं और इनके साथ साथ जो मदरसे से हाफिज़ कुरान बच्चे हुए हैं और इसके साथ साथ पंडित जी, मौलाना और पादरी, जैन, कई हर समुदाय के धर्मगुरु। देखिए जो हमारा देश हर फूल जिस गुलदस्ते में है, ऐसा गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते के रूप में आज हमने ये कार्यक्रम किया और हर आज जाति हर धर्म के बच्चों को उनकी हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर सम्मानित किया। और क्योंकि इसी के बीच में हम इनका आने वाला कल देखते हैं, यही आने वाला हिंदुस्तान है। इन्हीं में से इंजीनियर बनेंगे, IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे। तो ये कल भविष्य है हमारा, ये बच्चे कल का भविष्य है। तो इनकी हौसला अफजाई के लिए हमने कार्यक्रम रखा। इसके साथ साथ जन अधिकार पार्टी जनशक्ति हमारी पार्टी के यहाँ भी कई सौ कार्यकर्ता आ गए, तो इसलिए थोड़ा कार्यक्रम में ज़्यादा भीड़ हो गई, ज़्यादा हौच-पौच हो गई। लेकिन यही सफल कार्यक्रम रहा और हमें खुशी इस बात की है कि इस कार्यक्रम में हर जाति हर समाज के बच्चे हो। इससे भी ज़्यादा खुशी है कि बच्चियाँ ज़्यादा हैं। आज बच्चियों को सम्मानित करने का जो बेटे को मौका मिला है, ये कहीं ना कहीं बहुत उत्साह वाला पल है। सर, जैसे कि मान लो जो है अभी एक मामला है, सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इससे लेकर के आपके द्वारा जो है सुल्तानपुर में एक मामला था, उसे लेकर के आपने उसकी आवाज़ उठाई, आप उसकी आवाज़ बने। मामला कहाँ तक हुआ, दोषियों को सज़ा मिली या नहीं मिली? देखिए, बेटी किसी जाति धर्म की भी हो, बेटी आखिरकार बेटी है। तो हमें अगर हमारी जानकारी में आएगा पूरे देश में कहीं भी किसी बेटी के साथ किसी तरीके का भी अन्याय हुआ, तो जन अधिकार पार्टी जनशक्ति उसकी आवाज़ बनने का काम करेगी। जो सुल्तानपुर वाला मामला है, उसमें कहीं ना कुछ भेदभाव हो रहा था। निश्चित तौर पर पुलिस की तरफ से लापरवाही हो रही थी। जिला हरिद्वार में जो जिले के कप्तान हैं नवनीत भुल्लर, वो कहीं ना कहीं अपराध मुक्त जिला बनाना चाहते हैं। SP देहात, SP सिटी कहीं ना कहीं जिले में अपराध को रोकना चाहते हैं। लेकिन कुछ थानों में बैठे ऐसे अधिकारी हैं, ऐसे कर्मचारी हैं जो कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव में है, जो कहीं ना कहीं निष्पक्ष अपना कार्य को नहीं कर रहे हैं। तो सुल्तानपुर वाले मामले में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बू आ रही है, कोई ना कोई वहाँ के कर्मचारी अधिकारी किसी दबाव में लग रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से ऐसी घटना पे अन्य प्रकरणों में तत्काल पुलिस का बयान आ जाता था कि भाई बुलडोजर की कार्यवाही भी होगी और आवश्यकता पड़ी तो इनकाउंटर भी होगा, लेकिन उस सुल्तानपुर वाले मामले में अभी तक पुलिस की तरफ से ऐसा कोई ठोस बयान नहीं आया। तो हम यही चाहते हैं कि पार्टी सभी धर्मों को एक मंच पर एक मंच में एक साथ सम्मानित करने का काम किया है। जन अधिकार पार्टी जो है पढ़ाई पर बच्चों की पढ़ाई के लिए अभी आज जिन्हें ऐलान भी किया है कि कोई भी मदद की कभी ज़रूरत पड़ेगी तो वो करेंगे। और यहाँ पर मैंने भी ऐलान किया है कि जितनी भी यहाँ पर बच्चियाँ आई हैं, सबसे ज़्यादा मुझे खुशी है कि यहाँ पर जो है बालिकाएँ आगे बढ़ रही हैं। महिला को लेके जो आवाज़ नहीं उठा सकती थी, अगर वो पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी। क्योंकि आज जो देश का माहौल है वो नफ़रत का है और नफ़रत के माहौल में हर बच्चों के दिल में जो है नफ़रत भर रखी है। तो ऐसे में अगर बच्चे पढ़ेंगे, इनको समझाया जाएगा तो इनको, क्योंकि देखिए शिक्षा का कोई धर्म नहीं होता और नंबरों का कोई मज़हब नहीं होता। कलम की ताकत होती है, नफरत की ताकत नहीं होती है। तो इन लोगों के हाथ में जब कलम होगी तो उसकी ताकत नजर आएगी। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति का व्यक्ति को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। हर बच्चों के लिए यहाँ पर ये था कि सब धर्मों का एक मंच मिलकर, यही हमारी पार्टी का जो मेन वो है कि सब धर्मों का मिलकर सभी बच्चों को, क्योंकि बच्चे देखो किसी एक की नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी की भी बेटियाँ हैं देश का भविष्य है, बेटे हैं देश का भविष्य है। तो जो नफरत है वो हटा के आज एक मानवता, एक प्रेम का। मैडम, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है,
वो चल रहा है सरकार के द्वारा। अभी भी एक मामला हुआ है सुल्तानपुर में, तो उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा है वो तो इनका धराशायी है, क्योंकि उसके मुखौटे के पीछे इनके जो बलात्कारी नेता, बलात्कारी मंत्री हैं, बलात्कार करके चले जाते हैं बेटियों का। हम लड़ाई लड़ते रह जाते हैं। अंकिता भंडारी की जो VIP का आज तक पता नहीं चल पाया है। यहाँ तक कि जन अधिकार पार्टी के तहत मैंने आवाज़ उठाई थी, तो वो ब्रजभूषण जी का मुझे पत्र, राष्ट्रीय जो इनके वो हैं, उनका मुझे पत्र आ गया था। पहले नंबर पर उर्मिला सनोवर का नाम था, दूसरे नंबर पर मेरा नाम था। तो वो लड़ाई हम जारी रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इनके ही अगर उनके नाम आगे आते हैं। और CBI देखो इनकी कितने आराम से बैठी है। इन्होंने कहा CBI जांच होगी, और हमारी मांग क्या थी? हमारी मांग थी कि सिटिंग जज की निगरानी में और इनके नार्को टेस्ट हो, लाइव चलाया जाए सिटिंग जज की निगरानी में। और लेकिन फिर भी CBI को, और CBI अब यहाँ पर CBI के दफ्तर में गए तो पता चलता है वो तो दिल्ली की CBI इसमें वो जांच कर रही। तो ये जुमलेबाजी है। ये किसी की सरकार ने, ना ये बेटियों की, ना युवाओं की, ना व्यापारियों की, सब आज सड़कों पर है, त्रस्त है। इनके पुलिसकर्मी जब सड़कों पे हैं, देखिए वो उनका विडम्बना क्या है। इन्होंने क्या किया? हमने वहाँ पर आवाज़ उठाई, इन्होंने उनके परिवारों को नज़रबंद कर दिया। उनके परिवार पहुँच नहीं पाए, क्योंकि मुझे शाम को सबके फ़ोन आए कि हमें नज़रबंद कर दिया गया था। और अभी जो मामला हुआ है, आप देखिए ना, अगर यहाँ पर हिंदू संगठन और बजरंग दल कूद पड़ता, अगर यहाँ हिंदू की लड़की होती